नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है इसको हम देखेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जब कोई बॉडी किसी प्लेनेट के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तब उस बॉडी को हम सैटेलाइट कहते हैं। अगर नेचुरल सैटेलाइट देखें तो जो मून है वो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि हमारा अर्थ एक प्लेनेट है और अर्थ के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व करता है, इसलिए प्लेनेट एक सैटेलाइट। इसी तरह से देखें, यदि आर्यभट्ट और इंसेक्ट सेकंड ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। अब वो 36,000 एबव अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। पहला है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन हम लिखवाएंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। द बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट इन अ डिफिनिट ऑर्बिट विथ डिफिनिट स्पीड इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। उसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं। अब लिखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन an orbit is called its orbital velocity। अब हम जानते हैं कि जब अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव करता है तो चूंकि वो सर्कुलर मोशन में आता है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो कंपलसरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वह सेंट्रीपिटल फोर्स उस सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होती है। तो नोट करिए, लेट द मास ऑफ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज m, स्मॉल m, एंड इट्स डिस्टेंस मतलब सैटेलाइट का डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज h। अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, और ये जो अगर ये सैटेलाइट है तो इसका मास क्या है, m है। अब आगे नोट करिए, इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज v एंड मास ऑफ अर्थ इस कैपिटल M, अर्थ के मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और सैटेलाइट के मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r, स्मॉल r। देन जो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो देन सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। अब चूंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लिखा हुआ है, mv²/r,
तो ये हो जाएगा mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास अपान, अब यहां पे चूंकि जो रेडियस हम लेंगे अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा r²। अब यहां से r कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा v², m से m भी कैंसिल होगा, तो v² इक्वल टू होगा gm/r। यहां से r कैंसिल होगा, तो हो जाएगा gm/r, सॉरी gm/r। यहां से v की वैल्यू हो जाएगी, देयरफॉर v इक्वल टू होगा √gm/r। अब अभी हमने आपको बताया कि सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस h है, तो हम यहां r क्यों ले रहे हैं। स्टार्टिंग में हम ये मान रहे हैं कि जो सैटेलाइट है वह अर्थ पर सिचुएटेड है, उस कंडीशन पे अर्थ की रेडियस r कंसीडर करेंगे। अब जब उसकी हाइट h हाइट हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या ये समझिए कि अर्थ का रेडियस कैपिटल R है। लिखिए, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल R, देन स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R प्लस h। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस है अर्थ का और प्लेनेट का। चूंकि अर्थ का रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, इस केस पे R इक्वल टू हो जाएगा R प्लस h, तो देयरफॉर v इक्वल टू होगा gm, और जो R है तो R की जगह हो जाएगा R प्लस h। अब लिखिए, बट वी नो दैट द ग्रेविटी इज गिवन बाय, ग्रेविटी की वैल्यू होती है g इक्वल टू gm/r²। ये जो कैपिटल R है ये अर्थ का रेडियस है, यहां से gm इक्वल टू हो जाएगा gr²। इस gm की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो ये होगा v इक्वल टू gr²/r प्लस h। अब हम यहां से r² कॉमन लेंगे, तो जब ये r² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, रूट के बाहर हो जाएगा r, और ये हो जाएगा g/r प्लस h। तो ये सैटेलाइट की वेलोसिटी है। लिखिए, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। दिस इक्वेशन shows that orbital velocity does not depend upon the mass of the satellite। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां मास नहीं है, न तो अर्थ का मास है कैपिटल एम, न तो स्मॉल एम है। इससे प्रूफ होता है कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, अर्थात सैटेलाइट चाहे छोटा हो चाहे सैटेलाइट बड़ा हो, दोनों का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी, उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे सैटेलाइट छोटा हो या बड़ा हो। अब हम यहां से देख सकते हैं कि अगर कैपिटल R की वैल्यू ज्यादा है, चूंकि अर्थ का मास R है, ये कांस्टेंट होगा। अगर h की वैल्यू ज्यादा है, मतलब यदि ज्यादा हाइट पे है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली इसको 36,000 के आसपास सैटेलाइट को मूव करते हैं, क्योंकि उस केस में ऑर्बिटल सैटेलाइट की वेलोसिटी जो टाइम पीरियड होता है
वो अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होता है, अर्थात 24 आवर्स होता है। तो दोस्तों ये हो गया मोशन ऑफ सैटेलाइट। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।